हेलो दोस्तों, प्रश्न है 18 प्लस 24 डिवाइड 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। यानी इस एक्सप्रेशन को हमें जो सिंप्लीफाई करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसा कि इस सवाल में कई तरह के चिन्ह दिए हुए हैं, प्लस भी है, भाग भी है, गुणा भी है। तो किस चिन्ह को पहले सॉल्व करें, अक्सर छात्रों को ये पता नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, वो सीधा एक तरफ से सवाल को हल करना चालू कर देते हैं। तो सर्वप्रथम वो इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर मिलता है 18 प्लस 24, तो आपका 4 और 8 12 हासिल लगे 1 2 1 3 और 1 4 यानी 42 आ गया 42 डिवाइडेड बाई 6 ये मल्टीप्लाइड बाई 3 इतना आ गया। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं तो आता है 42 में 6 का भाग दिया 7 बार जाएगा गुणे 3। लास्ट में इसको सॉल्व कर देते हैं तो 7 या 21 या 21। इस तरह से 21 इसका जो है आंसर आ जाता है। जबकि बच्चों यह सवाल का जो आंसर आया है 100% गलत है, क्योंकि इसको लगाने का तरीका गलत था। इस तरह से जो है नंबर आप कर सकते हैं। तो चलिए सवाल में रहिए, मैं आपको इसको हल करने का सही तरीका बताता हूँ। बच्चों अब हम इसी सवाल को सही तरीके से लगाएंगे। ठीक है, सवाल मैंने नोट कर लिया है। बच्चों ऐसे सवालों को जिनमें कई तरह के चिन्ह सम्मिलित होते हों, उनको हल करने के लिए एक नियम होता है जिसे बोलते हैं बोर्ड-मास का नियम। ये मैंने यहाँ लिख लिया है BODMAS बोर्ड-मास, जहाँ B ब्रैकेट को बताता है, O ऑफ या का को बताता है, D डिवाइड को, M जो है मल्टीप्लिकेशन को, A फॉर एडिशन को तथा S फॉर सब्सट्रैक्शन को बताता है। यहाँ हम इन चिन्हों को ऊपर से नीचे क्रम में हल करते हैं। ठीक है ना। सवाल में ये जो चिन्ह पहले आएगा, ये अगर ब्रैकेट पहले आएगा तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको क्रमशः जो है। तो देखते हैं इस सवाल में ब्रैकेट है क्या, क्योंकि पहले नंबर ब्रैकेट आ रहा है। यहाँ देखते हैं ब्रैकेट नहीं है तो इसको हम आगे बढ़ जाएंगे इससे। अब देखते हैं ऑफ या का है क्या, सवाल में ऑफ या का भी नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब देखते हैं डी फॉर डिवाइड, सवाल में डिवाइड है क्या, सवाल में डिवाइड है हमारी, यानी कि ये जो डिवाइड है इसको हम हल करेंगे। तो देखिए हाँ ये छूट गया, इसको हल करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा नियम यही कहता है। तो ऐसे सवालों को जहां से चाहे वहां से हल नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इस रूल के तहत ही हल करेंगे। तो 18 प्लस 24, 24 में 6 का भाग गया 4 बार जाएगा, 6 चौको 24 होता है गुणे 3। ठीक, ये हमारा हल हो गया। अब इसके बाद गुणा का नंबर आता है, तो इसमें गुणा है क्या देखते हैं। इसमें गुणा बिल्कुल है, ये गुणा है, यानी इसको जो हल करेंगे हम तो आएगा 18 प्लस 4 तियां 12। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है प्लस का। देखते हैं प्लस है क्या, सवाल में प्लस है तो इसको सॉल्व करेंगे। 18 और 12 आपका होता है 30, यानी कि जो आपका 30 वो आया इस सवाल का सही आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसकी जो है वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आता है। ठीक है, मगर इससे पूर्व ज्यादातर छात्र इसको कैसे हल करते हैं पहले वो देख लेते हैं, जिससे कि आप इस तरह की गलती ना कर सकें। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से हल करेंगे इसको। तो 16 प्लस 8 24 होता है, भागे 4 प्लस 6 गुणे 5। फिर वो इसको हल कर देंगे तो 24 में 4 का भाग गया 6 प्लस 6 गुणे 5। फिर इसको हल कर देंगे तो 6 और 6 12, 12 गुणे 5। अब इसको हल कर देंगे तो आ गया 12 पंचे 60। ये आंसर वो उनका आ जाता है। मगर दोस्तों बता दूं, ये आंसर एकदम ही गलत है, क्योंकि इस सवाल को लगाने का तरीका बिल्कुल ही गलत था। ये नियम के तहत नहीं था। अब मैं इस सवाल को इसके नियम के तहत हल करूंगा, तो कृपया वीडियो के एंड तक देखें। तो दोस्तों इसी सवाल को हम अब सही तरीके से लगाएंगे। उसके लिए हम बोर्ड मास का रूल समझ लेते हैं। ये मैंने बना लिया है यहाँ बोर्ड मास BODMAS, जहाँ B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ या का, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। यहाँ इन चिन्हों को हम सवाल के अंतर्गत हल करेंगे ऊपर से नीचे क्रम में, यानी कि पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह से हम हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे चूंकि ब्रैकेट आ रहा है हमारे नियम के अंतर्गत, तो ब्रैकेट इसमें है क्या, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट है, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 16 प्लस 8 आपका होता है 24 प्लस भागे 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आया।
अब देखते हैं ऑफ का नंबर यहाँ पे आता है, ऑफ या का इसमें है क्या, नहीं है, तो इसको जो हम हटा देंगे, पास कर देंगे। इसके बाद आता है डी फॉर डिवाइड, यहाँ देखते डी फॉर डिवाइड है क्या, डिवाइड यहाँ पे है, तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 24 में से 4 का भाग दिया तो 6 बार जाएगा, प्लस 6 गुणे 5, ये हमारा हो गया। अब आता है मल्टीप्लिकेशन का नंबर। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं यहाँ है क्या, बिल्कुल है ये, और ये है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये 6 आ गया, प्लस 6 पंचे 30, 30। अब लास्ट में अकेला एक ही बचता है, वही प्लस, तो हम जो है प्लस हल करेंगे। तो 30 और 6 36 होता है, तो हमारे यहाँ 36। इस तरह से बच्चों इस सवाल का जो आंसर आया है 36 आया, और ये सही आंसर है। तो बच्चों यह बोर्ड मास के नियम के अंतर्गत जो 2 सवाल थे इस वीडियो में, आपको कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।